सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की सालगिरह के मौके पर पीपल्स पार्टी की जानिब से प्रेसिडेंट डे मनाने का मामला। हुकूमत पंजाब की जानिब से मीनार पाकिस्तान के अहाते में तकरीब की इजाज़त न मिलने पर पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने आज़ादी फ्लाईओवर पर मेला सजा लिया। जलसेगाह आज़ादी फ्लाईओवर पर बिजली बंद कर दी गई। पुलिस की नफरी भी आज़ादी फ्लाईओवर पर मौजूद। महंगाई और बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी की आज डी चौक में एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद पुलिस ने रेड जोन को सील करना शुरू कर दिया। नादरा चौक, सरीना चौक, एक्सप्रेस चौक पर कंटेनर्स लगा दिए गए। जमात इस्लामी के मुतहरिक कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन भी शुरू। जमात इस्लामी की मजम्मत, सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम के घर पर छापा, ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब भर में जमात इस्लामी के अहदेदारों की गिरफ्तारी के लिए छापे। बानी PTI और दीगर कायदीन की रिहाई के लिए PTI का भी आज मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज। आज से इतवार 28 जुलाई तक जल्द से जुलूसों, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी होगी। शहबाज हुकूमत फेल हो गई। कौम नए जनरल इलेक्शन की तैयारी करे। नए इलेक्शन होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि आज एहतजाज पुरअमन होगा। 5 अगस्त को भी जलसा करने जा रहे हैं। पहले दिन से कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने आइन की गलत तशरीह की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी हो जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगाना चाहिए। 9 मई वाक़यात की तमाम CCTV फुटेजेस सामने लाई जाएं। खबल शो से बोली बानी PTI के साथ बुशरा बीबी को भी सियासी टारगेट किया जा रहा है। इल्जामात लगाने वाले सबूत सामने लाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की तमाम सियासी जमातों को एहतजाज और धरने में शामिल होने की अपील। कहते हैं जो भी पार्टी एहतजाज में शामिल होगी उसे खुशामदीद कहेंगे। ये धरना सियासी नहीं, अवाम के हकूक़ के लिए है। गिरफ्तारियां हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। इस्लामाबाद जाना हमारा हक है। रिलीफ लिए बगैर वापस नहीं आएंगे। इलेक्शन कमीशन ने 39 सरकारी कौमी असम्बली को PTI का मेंबर तस्लीम कर लिया। PTI से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा कराने वाले MNS का नोटिफिकेशन जारी करने का फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में किया गया। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि PTI का पार्टी ढांचा मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट रहनुमाई करे कि किस अथॉरिटी के तहत पार्टी टिकट्स को माना जाए। कोर्ट ने डिसाइड कर दिया था, 11 जजेस का फैसला था, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो इम्प्लीमेंट हो गया। वो लोग जो PTI पे कांटा लगाना चाह रहे थे, आज उनके लिए बड़ा सबक है अल्हम्दुलिल्लाह। जो हटाना चाह रहे थे, आज फर्स्ट टाइम नोटिफिकेशन हो गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नेशनल असम्बली में लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री पार्टी बन गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर इजहार मसरत। बैरिस्टर गोहर कहते हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले पर खुशी हुई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद हुआ। PTI पर बैन लगाने की बातें करने वालों के लिए यह बड़ा सबक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में सबसे बड़ी सियासी जमात बन गई। PTI को 3 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानियों ने वोट दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने बानी PTI का 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कल अदम करार दे दिया। जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्तों पर समात लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम और जस्टिस अनवारुल हक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। दौरान समात जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि आप मुलजिम को फोटोग्रामेटिक टेस्ट के लिए फोर्स नहीं कर सकते। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने रिमार्क्स दिए कि आपको कब ख्याल आया कि अब मॉडर्न डिवाइसेस की तरफ जाना चाहिए। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह ने दलाल में कहा फोटोग्रामेटिक टेस्ट की सहूलत जेल के अंदर ही है, बाहर लेकर नहीं जाना होता। बानी ने ट्वीट से खास बयानिया बनाया है। जिन मोबाइल से ट्वीट व्हाट्सएप किए उनकी बरामदगी तफ्तीश के बगैर मुमकिन नहीं। जस्टिस अनवारुल हक ने कहा कि तफ्तीशी मुलजिम को कहीं लेकर नहीं जा सकता तो ये मोबाइल बरामद कैसे कराएगा। अदालत ने 12 मुकदमात में बानी PTI को ये जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला सुनाते हुए वीडियो लिंक पर हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कल अदम करा दे दिया।
पाकिस्तान की मैशत बेहतरी की तरफ गामजन है। हाल ही में गरीब और मुतवस्सित तबके को बिजली के बिलों में बड़ा रिलीफ फराहम किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की KPK अरकान असम्बली से गुफ्तगू। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा बिलखसूस जमशुदा अजला की तरक्की हुकूमत की अवलिन तरजीहात में शामिल है। जमशुदा अजला की तरक्की के लिए मुस्लिम लीग नून ने तरजीही बुनियादों पर इक़दाम उठाए हैं। बोले बिजली चोरी रोकने के लिए कोशा है, मुंतखब नुमाइंदे हुकूमत की मुआवनत करें। वज़ीर-ए-आज़म ने नायब वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कमेटी कायम कर दी। कमेटी खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले मुंतखब नुमाइंदों के मसाइल का पायदार हल तलाश करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। सूबाई एपिक्स कमेटी के इजलास में अस्करी इदारों ने वाज़ेह कर दिया। कहा गया कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पुलिस और CTD करेगी। सरहद के करीब कार्रवाई में फ़ौज की मदद ली जाएगी। एपिक्स कमेटी इजलास के एलामिया के मुताबिक बनू वाक़े में बाज़ अनासर ने सरकारी इदारों पर बेजा तनकीद की। ऐसे रवैये की गुंजाइश नहीं है। बनू वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी के लिए अदलिया को दरख्वास्त दी जाएगी। कहा गया कि तुरखम, अंगोरडा, गुलाम खान समेत बाजोड़ और महमद के रवायती बॉर्डर्स पर तिजारत की इजाज़त दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म के ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम के बयान के बाद कन्फ्यूजन पैदा हुई। मशहूर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि एपिक्स कमेटी में क्लियर कर दिया गया है कि कोई नया ऑपरेशन नहीं होगा। अज़्म इस्तेहकाम का मकसद कोई फौजी ऑपरेशन नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जो भी ऑपरेशन होगा पुलिस और CTD फ्रंट लाइन पर होगी। किसी बड़े ऑपरेशन पर फौज हिस्सा लेगी। एपिक्स कमेटी के फैसलों की रोशनी में अमन और अमान के बेहतर इक़दाम किए जाएंगे। जिरगे की कोशिशों से बनू में फौरी अमन मुमकिन हुआ। आजकल डेटा पे मूव कर गई है। डेटा साइंस के मुताबिक लोगों के फैसले हो रहे हैं। 13 करोड़ आबादी है पंजाब की। मुझे नहीं पता कि कितनी आबादी किस सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी में फॉल करती है। मुझे आज तक इस बात का यकीन नहीं आता कि हम इंफॉर्मेशन के बगैर फ़ैसले करते हैं, हम नॉलेज के बगैर फ़ैसले करते हैं, हम डेटा के बगैर फ़ैसले करते हैं। किसी को मिल गया तो भी ठीक है, किसी को ना मिला तो भी ठीक है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ कहती हैं बहुत से लोगों की माहाना आमदन से ज़्यादा बिजली के बिल आ जाते हैं। हकदारों की दर्जाबंदी के लिए सोशल रजिस्ट्री ज़रूरी है। 5000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। आवाम घर से बैठकर भी पोर्टल पर ख़ुद को रजिस्टर करा सकते हैं। किसानों और माजूर अफराद से मुतालिक भी मुस्तनद डेटा मौजूद नहीं। चाहती हूँ मुस्तनद डेटा हो ताकि हकदार को उसका हक मिले। मरीम नवाज़ ने कहा पंजाब के हर ज़िले में जराइम का मुस्तनद डेटा मुरतब किया जा रहा है। 2018 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन था। जिस तरह RTS बिठाए गए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को का अदालती कत्ल किया, उनको शहीद किया, इससे बड़ी ज्यादती पाकिस्तान की तारीख में कहीं नहीं हो सकती। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद, 2 दफ़ा उनकी जमहूरी हुकूमत को गैर आईनी तौर पे डिसमिस किया गया। 2018 में अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया, उनका लीडर गिरफ्तार होता है तो 9 मई जैसे वाक़यात होते हैं। क्या सदर आसिफ अली सरदारी फरियाल तालपुर गिरफ्तार नहीं हुए? सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू। बोले आपको दहशतगर्दी और सियासत में फ़र्क करना होगा। भारत और इसराइल जैसे मुल्क से फंडिंग पर आपको जवाब देना होगा। कहा पीपल्स पार्टी अवाम से किए गए वादे पूरे कर रही है। तो शखाना रेफरेंस केस की समाअत में PTI का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एतराज़। वकील ने कहा इस्तदा है कि आबानी PTI का केस ना सुने। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस सुनने पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। कहा ये कोई वजह ना हुई, इस तरह तो नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा। आप कह रहे हैं मैं मुकदमे से अलग हो जाऊँ, ऐसे नहीं होता, इसका पूरा ही तरीक़ाकार मौजूद है। इस हवाले से जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला मौजूद है।
आइन के आर्टिकल 201 के तहत किसी हाई कोर्ट का फैसला दूसरी हाई कोर्ट में पर बाइंडिंग नहीं है। हर सूबे की हाई कोर्ट अपने फैसले में मुकम्मल आज़ाद है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा का शाहताज शुगर केस में इख्तलाफी नोट लिखा। जस्टिस अतहर फैसले में करार दिया गया कि एक हाई कोर्ट का फैसला दूसरी हाई कोर्ट्स पर बाइंडिंग है। ऐसा कोई आइनी तकाजा नहीं है। कानून और रवायत का तकाजा है कि समाअत मुकम्मल होने पर अदालत जल्द केस का फैसला दे। मुनासिब वक्त पर फैसला सुनाना इंसाफ फराहमी का नागुज़ीर जुज़ है। केस तहरीरी फैसले के लिए जस्टिस अतहर मनुल्लाह को दिया गया। केस का फैसला 223 दिन बाद आया। सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला सुनाने के असूल का इतलाक खुद पर ना करे तो ये अफसोसनाक होगा। पंजाब असम्बली के सामने मुस्लिम लीग नून कल्चर विंग पंजाब के सदर अदाकार ताहिर अंजुम को तशद्दुद का निशाना बनाने वाली अनीला रियाज गिरफ्तार हो गई। मुलजिमा को ताहिर अंजुम के घर से निकलते हुए गिरफ्तार किया गया। वो लीगी रहनुमा से मुआफ़ी मांगने उनके घर गई थी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, शाहराह फैसल, बलोच कॉलोनी, काला पुल, एयरपोर्ट और गिरद नवाह में बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया। ठंडी हवाएं भी चलने लगी। शहर क़ायद में आज भी बारिश का इम्कान। रावलपिंडी में तेज़ हवा के साथ मूसलाधार बारिश, हब्स का जोर टूट गया। नाला लई में पानी की सतह बुलंद होने का इम्कान। नशेबी इलाकों में तुग़यानी का खदशा। डेरा बुख्ती और बालान में भी बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का सिलसिला 2 रोज़ तक जारी रहने की पेशगोई की गई है।